के बारे में बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ अभी क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ये इसमें प्रॉब्लम है ना। ओके, तो चलिए, हाँ आ रही है, ओके ओके। तो चलिए, सबसे पहली बात यह है कि आज हम आप लोगों को क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग सिखाने जा रहे हैं और बहुत ही डिटेल से एक एक चीज़ को आप सीख सकते हैं। आज हो सकता है माय फ्रेंड्स पहला लाइव है, तो हो सकता है आप लोगों ने तैयारी करके नहीं बैठे होंगे, तो कोशिश करूंगा मैं पर डे यहाँ पर लाइव आने की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पर डे मैं 12 बजे के, मतलब आप लोग 11:15 बजे तैयारी कर लीजिएगा, तब 11:15 बजे के बाद हम रोज 1 घंटे लाइव आएंगे इस पर यूट्यूब पर। आप लोग साथ देते रहिएगा। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? क्रिकेट एडिक्ट लिखते हैं, आवाज़ आ रही है, ओके थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई किया। तो मेरे साथ साथ जिनको पता है वो भी हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट काउंटर कैमरा स्टार्ट कीजिए। ओके, तो देखिए माय फ्रेंड्स, किसी भी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, सीखने के लिए खास तौर से पेपर का सबसे बढ़िया तरीका होता है। कमेंट स्टार्ट, पेपर सबसे बढ़िया होता है और पेपर से क्या बोलते हैं, कटिंग समझाने और सिखाने में बहुत आसानी होती है। डायरेक्ट कपड़े पर तो मैं कभी कटिंग करता नहीं हूँ, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करूँ। पहले पेपर से कटिंग करके ही मैं उसको ये करता हूँ। लंबाई 14 इंच है माय फ्रेंड्स, अपर चेस्ट है 36 इंच, फुल बस्ट है 38 इंच, कमर है 31 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल है 16.5 इंच, बस्ट हाइट है 9.5 इंच, बस्ट सेंटर है 4.5 इंच। ये पूरा टोटल नाप है, शायद से धीरे धीरे इसको बताते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, कमेंट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, बाद में पढ़ूंगा। कमेंट पढ़ने से क्या होता है, वीडियो में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यह है ब्लाउज की लंबाई। ब्लाउज की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये एक अलग मसला है, लेकिन सबसे पहली बात यह है, यहां पर इस प्रकार से बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए मैं फ्रेंड्स, लंबाई किसी की बुक 14.5 है, तो यहां पर 15 मतलब 14 इंच की लंबाई है मैं फ्रेंड्स, तो उसमें 1 इंच ज्यादा करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। दूसरा मार्किंग हम करेंगे यहां पर 6 इंच पर। मैं फ्रेंड्स से जो सब चीजें बताता हूं ना, समय के साथ साथ कम या ज्यादा होती रहती है। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं हमेशा 6 इंच ऐसा हो करके। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो 36 इंच किसी का अपर चेस्ट है, अगर किसी का, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हर किसी का आर्म होल एक समान हो, बहुत ही ज्यादा ये डीपली कॉन्सेप्ट होता है। हर किसी का आर्म होल एक समान नहीं होता। अब यकीन नहीं करोगे, लेफ्ट या फिर राइट का आर्म होल ज्यादा होता है, इसका कम होता है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा बॉडी के नाप से बनाने का प्रयास करेंगे। मान लो देखिए यहाँ पर 36 इंच किसी का अपर चेस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि उसका हमेशा 15 इंच आर्म होल, किसी का 16 भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राइट साइड का आर्म होल 16 हो और लेफ्ट साइड का 16.5 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी इस प्रकार की स्थिति बनती है माय फ्रेंड्स, ज्यादा या कम है, तो हमेशा कम वाला ही आर्म होल कटिंग कीजिएगा। कम वाला आर्म होल कटिंग करने से फायदा यह होता है कि आप जब सिलाई करते हैं तो ज्यादा वाला आर्म होल को खांच लेते हैं। अगर आप ज्यादा को खांच कर निकाल दोगे, काट कर निकाल दोगे माय फ्रेंड्स, तो वहां पर क्या होता है, आप उसको कम नहीं कर सकते। कम है उसको ज्यादा कर सकते हैं, उतना ख्याल रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए, मैं यहाँ पर पहला मार्किंग किया हूँ 14 इंच पर, आप भी कर लीजिए। दूसरा मार्किंग मैंने यहाँ पर 6 इंच पर किया हूँ। ओके, कौन कौन खुश है, कौन कौन नहीं है बताइएगा यहाँ पर इस चीज से। प्रयास मेरा नया है माय फ्रेंड्स, हालांकि कुछ लोग करते हैं और, पर मैं पहली बार इस प्रकार से कर रहा हूं। ये देखिए माय फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात और अहम बात होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर शोल्डर कितना रखें, चेस्ट कितना रखें, है ना, शोल्डर और चेस्ट ये कितना रखें, कितना रखेंगे बताइए। देखिए माय फ्रेंड्स, ये होता है ब्लाउज के हिसाब से। हम अपना क्या होते हैं, हमेशा शोल्डर को, पहली बात तो शोल्डर आता कहाँ से है, तो शोल्डर की बात करें, अपर चेस्ट की बात करें, कमर की बात करें, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, आपने अक्सर देखा होगा ब्लाउज बनाने के लिए हम पुराना ब्लाउज दे देते हैं, जबकि ब्लाउज बॉडी से पूरा चिपकना चाहिए, ऐसा फिटिंग चाहते हैं।
शर्ट या फिर पैंट, क्योंकि देखो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग टेलरिंग का क्या टेलर दुकान में जाते हैं जेंट्स पर्सन तो आसानी से नाप दे देते हैं, है ना। लेकिन ब्लाउज में अभी भी जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण एरिया है, उसमें पुराने ब्लाउज को दे दिया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, नाप लेने की परंपरा नहीं है। लेकिन आजकल फैशन का दौर है। आज के समय में किसी को कॉलर वाला चाहिए, किसी को बोट नेक चाहिए, यहाँ तक कि किसी को क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ब्लाउज बनते हैं, किसी को दोनों तरफ से बहुत खुला चाहिए। तो समय बदल गया है, समय के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमारे हाथों में आज मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल आ गया है, सब कुछ आसान हो गया है। लेकिन सीखने की परंपरा बहुत ही ज़्यादा अलग हो चली है। पहले कितना मुश्किल होता था एक ब्लाउज की कटिंग सीखना, कई कई महीने काज बटन हम लोग करते थे, तब कहीं जाकर एक मास्टर हमको कटिंग बताता ही नहीं था, उसको खुद से सीखना होता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी ब्लाउज की कटिंग करेंगे कोशिश करें आप लोग क्या बोलते हैं बॉडी के नाप से। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं माय फ्रेंड्स, अगर इस बुक को मंगाते हैं, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, देखो बुक इसलिए लिखी जाती है कि आपको समझ सके, इसमें एक एक चीज़ों को नाप लेना बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बॉडी के नाप में बहुत कुछ रहता है। ब्लाउज की लंबाई कैसे होती है, अपर चेस्ट कैसे होता है, फुल बस्ट कैसे होता है। अब देखिए अपर चेस्ट किसी का यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर है ना, अपर चेस्ट का जो रहता है मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। देखिए अपर चेस्ट यहाँ पर ऊपर नापा जाता है, फुल बस्ट यहाँ पर नीचे नापा जाता है। दोनों में कभी कभी 2 इंच, कभी कभी 3 इंच, कभी कभी 4 इंच का फर्क आता है। अगर आपने अपर चेस्ट के नाप से बना दिया तो ब्लाउज पूरा बिगड़ सकता है। इसका विशेष कमेंट भी निकाले करो यार। हाँ चल ठीक है, ओके, इसका विशेष ध्यान रखा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नाप इस प्रकार से है। तो देखो लंबाई है यहाँ पर 14 इंच, अपर चेस्ट 36 इंच है। तो यहाँ पर देखिए 36 इंच अपर चेस्ट है, लिख देता हूँ यहाँ पर। शोल्डर की बात करें, शोल्डर है 14.5 इंच। ओके, इतना ही को पहले सेट करते हैं, बाकी को क्योंकि देखो लाइव क्लास है हमारे पास, मैं बहुत समय है मेरे पास उसको बताने के लिए, आप भी समय निकाल के रखिएगा। 14.5 इंच शोल्डर है, 36 इंच अपर चेस्ट है, 38 इंच है फुल बस्ट, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कमर है मेरे फ्रेंड्स 31 इंच कमर है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बेसिक जो पीछे पल्ले को काटने के लिए नाप आता है वो हो गया। आर्म होल है 16.5 इंच, 16.5 इंच आर्म होल है। तो इस प्रकार से नाप हो गए हैं। अब सबसे पहली बात, गले का नेक डीप। ऐसा तो नहीं कि गले की गहराई हमेशा एक बराबर रखेंगे, किसी को 9 इंच पसंद है, किसी को 7 इंच पसंद है, किसी को बंद गला पसंद है। तो एक चीज यहां पर बताता हूं माय फ्रेंड्स, गले के हिसाब से फ्रंट कमरा, गले के हिसाब से पूरे ब्लाउज की कटिंग मतलब बदल जाती है। आप अपर चेस्ट को या फिर चेस्ट के नाप को ओपन नेक में वही नहीं रख सकते जितना आप लोग क्या बोलते हैं बोट नेक में रखें। अगर बोट नेक में जितना रखें उतना आप लोग अपर 10 इंच गला खुले में रखोगे तो पूरा झोल मार देगा। एक बहुत ही बड़ा साइंस होता है, बहुत ही बड़ा टेक्निक होता है, जिसे हम लोग अवॉइड करते हैं। सीधा और सरल के मतलब कहने मतलब ऐसा है कि मोबाइल से सीखना बड़ा ये रहता है ना, यहाँ पर मनोरंजन करने की चीज़ है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमको हमारा टाइम पास होता है। लेकिन कटिंग सीखना एक पेशेंस काम होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोलते हैं, जब हम लोग क्या बोलते हैं गले की गहराई को रखते हैं, बोट नेक का अलग सेटिंग होता है और 10 इंच का सेटिंग अलग होता है। तो 10 इंच जब आपको बैक नेक गला चाहिए तो क्या होगा, है ना, आप लोग रिप्लाई करते जाइएगा। 10 इंच के लिए क्या कितना होता है, शोल्डर में को कितना रखते हो, किसी को पता है? यहाँ पर 10 इंच जब आपको गला यहाँ पर गले की गहराई रखना है और मान लो शोल्डर 14.5 है तो 14.5 तो नहीं लेंगे, 14 ही उसका आधा ही लेंगे। शोल्डर का हमेशा आधा ही लिया जाता है। तो शोल्डर का आधा मान लो 7.25 है तो उसमें कितना कम करेंगे बताइए आप लोग, बताइए। आप लोग तो बहुत दिन से मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे ये को देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा शोल्डर के आधा में कितना कम करेंगे, किसी को पता है? चलिए, किसी को पता है तो बता दीजिएगा। शोल्डर के आधा में, ओके, समरिष्ठा जी लिखी है कि उसमें 2 इंच कम करना होगा। पूनम जी भी लिखती है शोल्डर के आधा में 2 इंच कम करना होगा। आरव जी भी 5.5, ओके, डायरेक्ट कैलकुलेट 5.5 तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि शोल्डर है 14.5 इंच, 14.25 इंच है तो वहाँ पर होगा 5.25 इंच। ओके, 2 इंच कम करना है यहाँ पर। इस प्रकार से आप लोग कस में वही करते जाइए। तो चलिए हम लोग शोल्डर के आधा में 2 इंच कम करते हैं। ये देखिए, ये शोल्डर है मान लो 14.25 इंच, उसका आधा हुआ 7.25 इंच, उसमें 2 इंच कम कर दो ऐसे। ओके, अब इसको नाप कर देखते हैं, इसको हुआ 5.25 इंच, ये 5.25 इंच इसका शोल्डर हो गया। लिख देता हूं 5.25 इंच। इस प्रकार से देखो शोल्डर हो गया।
ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, शोल्डर को किसी भी प्रकार से डाउन करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से करने की जरूरत नहीं है। 3.25 इंच इसकी चौड़ाई दे दो, 3.25 इंच चौड़ाई दे दो। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है, 3.25 मतलब होता है 1/4 इंच कम, ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन इधर से ही कीजिएगा। अब बारी आती है अपर चेस्ट की। 10 इंच है इसका नेक डीप। देखिए 10 इंच पर यहाँ पर नेक डीप है, तो 10.5 पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर 36 इंच है, तो 36 का चौथा भाग लेते हैं। इसमें कितना कम करेंगे, चलो मैं कमेंट लेता हूं। देखिए ऑनलाइन है, आपके कमेंट बहुत ही मायने रखते हैं। जो कमेंट करेगा वही सीखे, मतलब जो करेगा प्रयास। तो देखिए अपर चेस्ट में हम कितना रखेंगे, अभी नए फार्मूले से पूछ रहा हूं। नए फार्मूले से इतने बेहतरीन ब्लाउज बनते हैं पूछो मत। यहां पर देखिए पूनम जी ने लिखा है 2 पॉइंट कम करना है, तो यहां पर बता दूं अपर चेस्ट के चौथे भाग में हमें 1/4 इंच कम करना होगा। कुछ नहीं कम करेंगे, वैसे ही रखेंगे। समृष्ठा जी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना सुमृता जी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो हम लोग ब्लाउज कटिंग करते थे ना तो थोड़ा ढीला बनता था, मुझे भी पता था, लेकिन उसको मैं स्टैंडर्ड 1 इंच लूज करता था। लेकिन अब के जो फार्मूले में ना पहले के हिसाब से 1/4 इंच में टाइट कर दिया हूँ। पहले क्या करता था, जैसे कॉलर वाला बनाता था ना तो उसमें मैंने 1 इंच लूज करता था, लेकिन अब वही कॉलर वाला बनाता हूं तो अपर चेस्ट के चौथे भाग में मात्र 3/4 मतलब कि 1.25 इंच ऐड करता हूं। तो फार्मूला लिखिएगा। ओके, यहां पर फार्मूला देखिए, चलिए लिखिए फार्मूला, यहां पर लिखते चलिए प्लीज। अपर चेस्ट का फार्मूला, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस तो नहीं होगा यहां पर, माइनस 1/4 इंच, ये है इसका 10 इंच का, ये 10 इंच का फार्मूला है। ओके 10 इंच का फार्मूला है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे 36 इंच है तो 36 होता है, उसमें 1/4 इंच कम कर दो, ये तो बोले तो यहां पर हो जाएगा ये 8.25 इंच। ओके 8.25 इंच यहां पर हो गया। ये हमारा स्टेज में और कुछ भी प्लस करना है ना माइनस करना है। अब देखिए भाई साहब सॉरी, देखिए यहां पर होता क्या है कि इस लाइन को क्रॉस बैक कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, क्रॉस बैक। आप सीधा और सरल तरीका में आप इसको सीधा सीधा खींच सकते हो, यानी मैं कहने मतलब दिमाग जिसको नहीं लगाना सीधा सीधा खींच सकते हो, लेकिन सारा कुछ दिमाग का ही खेल रहता है माय फ्रेंड्स। दिमाग जो नहीं लगाएगा उसके पास वही चीजें नहीं होगी, जो परफेक्शन लाना चाहिए तो नहीं आएगा। तो उसका फार्मूला लिखिए क्रॉस बैक का, ये सिर्फ 10 इंच के लिए काम करेगा ना, 10 इंच चेस्ट के लिए काम करेगा, मतलब 10 इंच जब नेक डीप होगा तब काम करेगा। क्रॉस बैक इसका फार्मूला होता है अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.25 इंच, 1.25 इंच इसमें प्लस करना पड़ेगा। ओके, अपर चेस्ट के 8वां भाग में हमें 1.25 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा माय फ्रेंड्स कितना होता है। 8वां भाग कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए चौथा भाग 8वां भाग कोई मुश्किल चीज नहीं है। अपर चेस्ट है 36 इंच, उसका क्या देखिए यहां पर 8वां भाग इस प्रकार से होगा, ऐसे अपर चेस्ट का चौथा भाग को आधा कर दो, 8वां भाग निकल आता है। ओके, उसमें हमें क्या करना है 1.25 इंच, 1.25 इंच प्लस कर देंगे तो हो रहा है यहां पर 6.25 इंच। कितना आसान है, लेकिन ये 10 इंच पर काम करेगा। ओके, ये 10 इंच पर काम करेगा। उसके बाद देखो इस प्रकार से कर दो, ये एक्यूरेट इस प्रकार से फार्मूला क्रिएट हो जाता है। ओके माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है, ये देखो इस प्रकार से एक टूल है कर्विगो, बहुत ही शानदार टूल है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप उसे ये कर सकते हैं, ठीक है, मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार इसमें आर्म होल वगैरह आता है। नहीं मंगाओगे तो सिंपल फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हो, इस प्रकार से सिंपल फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें ज्यादा सही रिजल्ट आता है क्योंकि उसको स्पेशली ब्लाउज के लिए ही बनाया गया है। ये देखिए इस प्रकार से आप उसके कीजिए। अब देखो फार्मूला, इसका भी फार्मूला है आर्म होल का। आर्म होल है 16.5। बहुत लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूं, आर्म होल होता क्या है। देखो आर्म होल का हिस्सा पुराने ब्लाउज से भी नाप सकते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा बॉडी का ही नाप आए। ये भी देखा रिकमेंड ना आवाज आएगी यहाँ दिला, हमेशा बॉडी का ही नाप आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो आर्म होल, ये आर्म होल माय फ्रेंड्स इस प्रकार से नापा जाता है ना, अगर बॉडी से नहीं है पुराने ब्लाउज से जितना है उतना। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 1.25 इंच, 16.5 इंच, 16.5 इंच आ रहा है।
ज्योति सोनी जी लिखी है हाय फ्री में सीख सकते हैं, तो फ्री में सीखिए, क्या दिक्कत है इसमें, हम तो फ्री ही बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल है 16.5 इंच, तो इसका फार्मूला लिखिए। आर्म होल का आधा, पीछे पल्ले का है ना, यहाँ पर आर्म होल का आधा, ये पीछे पल्ले का है, प्लस 3/4, सामने पल्ले का फार्मूला अलग है। आर्म होल का आधा, आर्म होल का आधा कितना होगा 8.25 इंच प्लस 3/4, टोटल हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच हमें पीछे का आर्म होल रखना होगा। ओके, पीछे का आर्म होल ज्यादा रहता है, सामने का कम रहता है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से, यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, 8.25 आ रहा है, पूरा पूरा यहां पर 9 इंच नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहां पर थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देंगे, ये ऐसे, ये इस प्रकार से इसका आर्म होल नापा जाता है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको नाप कर दिखा देता हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही तरीके से। ये देखिए, मेरा एक प्रश्न है, क्लियर चित्र दिख रहा है आप लोगों को, पिक्चर क्लियर है, बताइएगा। यहां पर देखिए परफेक्टली यहां पर ये आ गई है। अब ये देखिए परफेक्टली 9 इंच यहां पर आ गई है। इस प्रकार से इसको नापा जाता है। ओके, दिखा माय फ्रेंड्स, से पहला दिन है, आपको जानकारी नहीं थी, हो सकता है कल से बिल्कुल तैयारी रखिएगा। मैं 12 बजे लाइव आऊँगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के 5 दिन लाइव आऊँगा, कुछ ना कुछ बताऊँगा, सूट बताऊँगा। आप लोग जितना हो सके लाइक कीजिए, सुपर चैट कीजिए, जैसा भी कीजिए, अपना जो भी है प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। फ्री का ट्यूटोरियल, इसको मत मानिए, फ्री में आपको गागर में सागर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि हमेशा पैसे की, हाँ, लेकिन अगर आप पैसे देते हैं, हमसे लाइव जुड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल, आप हमसे जूम मीटिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्सेस होते हैं उसमें, ओके, इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक का पोर्शन आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कमर की तरफ, चलिए। अब देखिए माय फ्रेंड्स, कमर है 31 इंच, सिंपल सी बात है, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 7.25 इंच, ये चौथा भाग हो गया। 31 का चौथा भाग होगा 7.25 इंच, उसमें 1 इंच हम कर देंगे ऐड, किसके लिए, डांट के लिए। और उसके बाद इस प्रकार से ये कर लेंगे ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से देखो बैक पार्ट की कटिंग फिलहाल होगी, पूरा देखिएगा ना, छोड़िएगा मत, लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव बातें हो रही है। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है कि क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल समझ में नहीं आया होगा, दूसरे टॉपिक पर नहीं बता पाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, अब यहां पर देखिए, इसको इस प्रकार से आप भी से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद ये हमारा डांट का लगाने का स्थान हो गया, यहाँ जहां पर हमें डांट लगानी होती है ना, वो स्थान हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1.25 इंच, मतलब सॉरी 4.25 इंच, 4.25 इंच ऊपर ये डांट की हाइट हो गई। आधा इंच हमने, मतलब 1 इंच दिया था, उसको आधा इंच यहाँ पर डांट लगा देंगे ऐसे। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं या फिर नए जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है, क्यों ऐसा करते हो, ऐसा पूछते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा हम इस प्रकार से ऊपर करेंगे ऐसे। ओके, थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर करते हैं। ऊपर करते हैं क्यों, इसका कारण बताता हूं। देखिए भाई साहब, यहां पर ये गला नेक डीप है ना। अब ये फैलता है, इस प्रकार से फैलता है, ऐसा कम काटे हैं, फैलता है, तो ये हिस्सा राउंड हो जाता है। इस हिस्से को राउंड होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से उसमें कट डाल देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से है। और उसके बाद आप दे दीजिए शेप, किसको, गले को। ये देखिए इस प्रकार से गले को हम शेप दे देंगे, कितना आसान है ये। यहां से देखो ब्रॉड मतलब फैला हुआ। यहां पर देखो ये 2.5 इंच है, यहां पर इससे ठीक 1 इंच ज्यादा कर सकते हो। मैंने अंदाजे से किया था 3.5, मैंने इसको इस प्रकार से ब्रॉड किया और लाइन खींच दिया ऐसे।
जो भी शेप दे रहा है एक परफेक्ट आता है 1 इंच ज़्यादा करने पर। आपको जो भी शेप देना है, मंदिर दे दो, कुछ भी दे दो, जैसे आजकल आता है ये शेप आता है, मंदिर का शेप है, ऐसे मंदिर का शेप दे दो। देखो इस प्रकार से। ओके, आप गोल शेप भी दे सकते हैं, जो भी शेप देना है आप दे दीजिए। ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट के बाद दिखा। तो माय फ्रेंड्स, जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, 12 बजे लाइव आना है। आज की इस लाइव शो में मैं आप लोगों को क्रॉस कट ब्लाउज, देखिए क्रॉस कट ब्लाउज की फिटिंग कितनी शानदार आती है। क्रॉस कट ब्लाउज ऐसा ब्लाउज है माय फ्रेंड जिसकी फिटिंग इतनी शानदार आती है, और खास तौर से मेरी वाइफ का ये फेवरेट है। मतलब कहने मतलब ऐसा है, मेरी वाइफ हमेशा क्रॉस कट ब्लाउज पहनना पसंद करती है। मतलब एक सिंपल वे का ना, यहाँ पर मॉडर्न लुक की बात नहीं कर रहा हूँ। डांट की लंबाई बहुत मायने रखती है, शोल्डर भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं गिर रहा है। यहाँ पर देखिए इतनी सम से बैठी हुई है, और सबसे बड़ी बात, कहीं पर कोई व्रिंकल नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर इतनी शानदार तरीके से ब्लाउज बैठी हुई है। इसी कटिंग को हम आज की इस ट्यूटोरियल में सिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने बैक पार्ट की कटिंग पूरी तरह से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो चलिए उसके लिए हम लोग दूसरा पेपर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ माय फ्रेंड्स, जो भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे ऊपर कर ना, जो भी हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स बैनर फैशन फॉरवर्ड एक कोर्स रहता है जो कि 3 महीने का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, और क्या बोलते हैं आपका 6 महीने का भी हो सकता है। आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट के लिए देखिए मैं दूसरा पेपर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, नाप वही रहेगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल वीडियो नहीं है माय फ्रेंड्स। मुझे अपना तरीका सबसे आसान लगता है, क्योंकि मैंने इसमें जो काम करने का जो निकाला है तरीका, बशर्ते थोड़ा सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है किसी भी काम को, लेकिन अच्छा चीज़ें को सीखने में हमेशा समय लगता है। और जो चीज़ आसान होती है माय फ्रेंड्स वो उससे कोई भी कर सकता है। इसलिए वो चीज़ें सीखें जो थोड़ा सा परफेक्ट हो, भले थोड़ा सा मेहनत लगे, क्योंकि आसान करना, अगर हर काम आसान होगा तो कोई भी कर लेगा। तो मतलब बिजनेस पर्पस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, घर में जो काम करते हैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी काम चुने, थोड़ा सा उसमें मेहनत करें। ओके सर जी, लाइव क्लास का जो वीडियो है डालिए, क्योंकि मेरे जैसे लोग टाइम पर नहीं देख सकते, तो वो लोग टाइम मिले पर देख, बिल्कुल ये अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं अपलोड, ये क्या बोलते हैं, जो क्लासेस होगी बिल्कुल अपलोड हो जाएगा, हमारे चैनल पर रहेंगे, देखिएगा। ओके, सीमा राजपूत रहते हैं, क्लास फ्री होगा क्या सर? क्लास फ्री यूट्यूब का होगा भाई, वहाँ पर हम लोग जूम मीटिंग लेते हैं, उसका बहुत प्लेटफॉर्म होता है, उसका पैसा लगता है। ये क्लास तो फ्री है, इसमें तो कोई भी आ सकता है। ओके, निर्मला जी लिखते हैं, कैसे हो आप सर जी, 12 इंच नेक की कटिंग बताएं। ओके, आप जुड़े रहिए माय फ्रेंड्स, एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोलते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट में आगे बढ़ने के लिए पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं, क्योंकि लगातार बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और चूंकि मेरा पहला दिन है इस प्रकार से करने का, थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो जरूर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग हुक हाई की मार्किंग करेंगे, ये भूलिएगा मत। बिना हुक हाई के ब्लाउज पीछे भी रखो सकते हो, सामने भी रख सकते हो, लेकिन सामने में एक थोड़ा आदत बना लीजिए। हुक हाई के इस प्रकार से ये कर लीजिए, है ना। अब यहां से ठीक 7.5 इंच नीचे, 7.5 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे। देखिए माय फ्रेंड्स, हमारे जो ब्लाउज की कटिंग होती है, उस ब्लाउज की कटिंग में इस प्रकार का एक फर्मा बनाना सिखाया जाता है। ये फर्मा ऐसा है, मास्टर पैटर्न कहते हैं। इस फर्मा के माध्यम से आप दुनिया की तमाम ब्लाउज कटिंग कर सकते हो, दुनिया के तमाम ब्लाउज कटिंग कर सकते हो, मतलब इसमें बहुत प्रकार के ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। तो इसी फर्मा को हम पहले बनाना सिखाएंगे, उसके बाद उससे क्रॉस कट की ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बैक पार्ट, दूसरा होता है फ्रंट पार्ट, तीसरा होता है बस्ट पार्ट। इसको ध्यान से रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको इस प्रकार से खींच लेंगे, ये ठीक है, इस प्रकार से खींच लेंगे, ऐसे लाइन की 7.5 नीचे मैंने लाइन खींचा। अब लिखते जाइए आप लोग, बिल्कुल आराम से चल रहा है मेरा काम, बिल्कुल लिखते जाइए। यहां पर अपर चेस्ट है इसका 36 इंच। फॉर्मूला देखिए, अपर चेस्ट का चौथा भाग
अपर चेस्ट का चौथा भाग देखो 9 इंच। हमने बैक पार्ट को अलग तरीके से कटिंग किया था, चौथे भाग में हमने 1/4 इंच माइनस किया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर हम लोग 3/4 प्लस करेंगे, ऐसे 3/4 प्लस कर देंगे ऐसे। टोटल कितना हुआ यहां पर, ये 9.25 इंच हुआ, 9.25 इंच यहां पर टोटल हुआ। ओके, कितना हो रहा है बता रहा हूं, यहां पर ये पॉइंट है 9.25 इंच, ऐसे लिखता हूं 9 इंच, मतलब अपर चेस्ट के चौथे भाग में 3/4 पहला है ये। अब इसका क्रॉस फ्रंट, क्रॉस फ्रंट होगा माय फ्रेंड इस प्रकार से, इसको आधा कर दो, चौथे भाग को आधा कर दो ऐसे, ये अपना 8वां भाग निकल गया, 8वां भाग है ये। इसमें क्या करो 1.5 इंच प्लस, ये 1.5 इंच प्लस। ओके, अब देखिए मेरे फ्रेंड्स ये हो गया। यहां पर देखिए 5 इंच ऊपर, 5 इंच ऊपर लगभग हमारा शोल्डर आएगा, ऐसा मान लेते हैं। शोल्डर कितना है, शोल्डर है मेरे फ्रेंड्स यहां पर 14.5 इंच इसका शोल्डर है। 14.5 इंच का आधा कितना होगा, 7¼ इंच। अगर आपको ओपन नेक बनाना है, ओपन नेक बनाना है तो इसका एक देखो, यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, हम एक कस्टमाइज करते हैं जिसमें 4 इंच के हिसाब से पहले बताते हैं। 4 इंच के हिसाब से इस प्रकार से बनाते हैं। इसको आप 5 इंच के हिसाब से कर सकते हो, 6 इंच के हिसाब से कर सकते हो, 7 इंच के हिसाब से कर सकते हो, 8 इंच के हिसाब से कर सकते हो। फ्रंट देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैं लोगों को उस हिसाब से कटिंग सिखाता हूं कि उससे अपना रोजगार कर सकते हैं। खुद के लिए बनाते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई कस्टमर अलग अलग प्रकार की डिमांड लेकर आते हैं। किसी को आज, पहले का जमाना अलग था, पहले का जमाना दौर अलग था। किसी को कटोरी कट ब्लाउज पसंद है, उसको कितना भी सर फोड़ लो, कटोरी कट के अलावा दूसरा पहनना पसंद नहीं करती थी। किसी को किसी एरिया में क्या बोलते हैं 4 डांट चलते हैं, किसी में 3 डांट चलते हैं, तो अपने अपने एरिया के हिसाब से उनको ब्लाउज पसंद आते थे। लेकिन आज फैशन के इस युग में सारे लोग, आज इस फैशन के युग में सारे लोग अलग अलग प्रकार के क्या हैं। एक ही कस्टमर आपको देगा 5 ब्लाउज, तो 5 ब्लाउज अलग प्रकार के हो सकते हैं। आजकल कई काम तो ऐसे हो गए हैं कि साड़ी के साथ में ब्लाउज को ऐसा रेडीमेड बनाकर दे देते हैं। उसको टेलर लोगों की सरदर्दी है, उसको जिन्होंने डिजाइन बना, जिन्होंने डिजाइन बनाया है, पता नहीं उसको तो टेलरिंग आता है कि नहीं आता, लेकिन टेलर लोगों के लिए सरदर्दी खड़े कर देता है कि वो ये करके, है ना। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग 4 इंच के हिसाब से पहले सेट करेंगे। तो 4 इंच का फार्मूला यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, शोल्डर का माइनस यहां पर क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होता है 3 पॉइंट के बराबर। तो शोल्डर का आधा देखो, पहले मैं निशान लगा देता हूं। शोल्डर का आधा होता है यहां पर देखो इतना। इसमें क्या करना है आपको 1 सेंटीमीटर भी ले लीजिए। यहां पर देखो ऐसे 1 सेंटीमीटर यहां पर ये होता है ना, या फिर 3 पॉइंट जो होता है माय फ्रेंड्स, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए इसको 1 पॉइंट इस प्रकार से कम कर देते हैं, इतना कम कर देंगे। शोल्डर का आधा, उसमें 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे। ये है हमारा ये। ओके, इस प्रकार से इसका सेटिंग होता है। कितना 4 इंच के लिए। अब देखिए यहां पर 1¼ इंच, 1.25 इंच इस प्रकार से देखो ये है 1.25 इंच इस प्रकार से इसमें ये है। कर देंगे क्या बोला, यहां पर जो गहराई होती है ना, गहराई देने के लिए हम इसमें कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद देखो इस प्रकार से ये कर दो ऐसे, ये देखिए ऐसे। नहीं ज्यादा उठ गया। ये देखिए इस प्रकार से आप आर्म होल को शेप दे दीजिए। अब हम लोग नापेंगे आर्म होल को। आर्म होल है माय फ्रेंड, इसका कितना है 16 इंच, सॉरी 16.5 है। तो इसमें देखो बैक पार्ट में हमारा फार्मूला क्या था, जरा देखते हैं, कुछ बताइएगा। बैक पार्ट का फार्मूला जो कोई देख रहे हैं टाइप करके बताइए। बैक पार्ट में मैंने क्या बताया था, जिनको याद है कि नहीं है, यादों की ही बात होती है। बताइए बैक पार्ट में क्या था फार्मूला आर्म होल का।
फ्री में सीखना है ना, आपको फ्री में सीखना है ना, लाइव क्लास का मजा लेना है ना। और क्या 5,000 देकर 10,000 देकर क्यों करना है? सिर्फ लिखिए बैक पार्ट में आर्म होल कितना हमने लिया था। बैक पार्ट का फार्मूला बताइए, आर्म होल का आधा प्लस आर्म होल का आधा। चलिए लिख ले जाइए, कितने लोग लिखते हैं देखते हैं। बैक पार्ट के फार्मूले में आर्म होल का नहीं सुमृता जी, यहां पर आर्म होल का आधा प्लस 3/4 था बैक पार्ट में। लेकिन फ्रंट पार्ट में क्या होता है ना, आप लोगों का जो रिप्लाई है मुझसे 5 सेकंड बाद आता है, 5 से 7 सेकंड बाद आता है मेरे बोलने के बाद। इस मतलब आपको सुनाई देता है, क्योंकि सिस्टम यही होता है। तो बैक पार्ट को लिख लीजिए आर्म होल का आधा प्लस 3/4। लेकिन फ्रंट पार्ट के फार्मूले में ऐसा नहीं होगा। फ्रंट पार्ट में जितना आर्म होल है उतना ही हमें लेना होगा, उसका ठीक आधा। ओके चलिए, तो यहां पर देखिए 16.5 इंच आर्म होल है, 16.5 का आधा होता है 8.25 इंच। इतना ही हम लोग लेंगे फ्रंट पार्ट में। देखिए यहां पर ये देखिए ऐसे इस प्रकार से इसको नापना है। और ये देखिए 8.25 यहां पर आ रहा है। ओके, नापने का भी तरीका देखिए, कुछ लोग ऐसे भी नाप सकते हैं। ऐसे मत नापना इतना दूर से, जहां पर हमारी सिलाई लगती है, जितना आप सिलाई करते हैं वहीं पे नापिए। छोटी छोटी बातें रहती है मगर मोटी बात रहती है। इन छोटे छोटे गलतियों को करते हैं आप लोग और रिजल्ट सही नहीं आता। देखो ऐसे ये 8.25 कहां पर आ रहा है, ये देखिए ऐसे। ओके, अब यहीं से आप इसको लाइन को खींच दीजिए, ये इस प्रकार से। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसको कायदे से ऐसे 90 डिग्री में खींच सकते हैं आप, 90 डिग्री में खींच सकते हैं कायदे से शोल्डर को। लेकिन कभी कभी ये बड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूं फार्मूला। इसको क्या करेंगे आप, यहां से बताता हूं आपको। ओपन नेक के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। इस प्रकार से हम इसको शोल्डर को डाउन करेंगे। ये स्टैंडर्ड है, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा एक स्टैंडर्ड, उसमें शोल्डर का डाउन कर दीजिए। यहाँ पर ये जितना चौड़ाई देना है, और चौड़ाई कितना दोगे भैया, पीछे पल्ले में जितना चौड़ा दिया उतना ही दोगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा प्लस होगा ना, यहाँ पर ज्वाइंट होगा। एक बात, दूसरी बात, आर्म होल हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आर्म होल ऐसे ही बनता है, ऐसे ही चिपकता है। इसका ध्यान विशेष रखेंगे, तभी इसमें बॉडी के मतलब इसमें स्लीव की फिटिंग अच्छी आती है। ओके, तभी इसमें स्लीव सही आती है। ये हो गया ऐसे। ओके, अब देखिए यहां पर बस्ट की हाइट, बस्ट की हाइट कितनी होगी। तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहां पर बस्ट की हाइट अलग अलग आती है। इस बुक में बता देता हूं पहले बस्ट की हाइट क्या होती है। एक मिनट, डांट की लंबाई बस्ट की हाइट बहुत मायने रखती है यहां पर, है ना। यहां पर सॉरी, चलिए मैं यहां पर दिख नहीं रहा, उसको खोलूंगा बाद में। यहां पर तो बस्ट की हाइट होता है माय फ्रेंड्स, यहां पर ऊपर से लेकर इस ये तक की दूरी, पॉइंट तक की दूरी। तो यहां पर 38 इंच, सॉरी 36 इंच अपर चेस्ट है। 36 इंच अपर चेस्ट के लिए, 36 इंच अपर चेस्ट के लिए बस्ट की हाइट आप 9.5 इंच रखिए। 9.5 इंच यहां पर रखिए ऐसे, ये देखिए 9.5 इंच यहां पर रखेंगे। और उसके बाद इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ये देखिए ऐसे 9.5 रखने के बाद इस प्रकार से लाइन खींच दिए माय फ्रेंड्स। अब लाइन खींचने के बाद देखो बस्ट का सेंटर, बस्ट का सेंटर कितना होगा, जितना इसका अपर चेस्ट का 8वां भाग है ना, उतना ही उसका 8वां भाग होता है ऐसे। 4.5 इंच इसका बस्ट का सेंटर, ये 0 पॉइंट हो गया। ओके, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहां से इसको लाइन को सीधा खींच दो, और इसके बाद देखो इसको मैच कर दो। किसको मैच कर दो भाई, साइड की लंबाई तो मैच करनी पड़ेगी। देखो साइड की लंबाई तो मैच करनी पड़ेगी, यहां पर इसकी ज्वाइंट होगी ना, तो यहां पर इसका जो है लंबाई मैच कर दो ऐसे। मैच करने के बाद इस लाइन को सीधा खींच दो, कहां से, ऐसे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं माय फ्रेंड्स, कई लोगों को बहुत तेज सब चीजें डिफिकल्ट लगती होगी या फिर बड़ा झंझट लगता होगा। तो इसमें एक और झंझट है हमारे कटिंग में। लेकिन अगर आपको झंझट नहीं पालना है तो आप यहीं से जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, जैसे यहां पर डांट का क्रिएशन करने जा रहा हूं ना, आप यहीं से कर सकते हो।
आप और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगला स्टेप करोगे तो आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। जो ब्लाउज में फिटिंग देख रहे हैं ना, वहां पर जो ब्लाउज की फिटिंग देख रहे हैं उसी स्टेप की वजह से आई है। एक स्टेप को छोड़ देने से देखा अरे यार अपलोड लिखाऊंगा। ये जो ब्लाउज की फिटिंग में जो व्रिंकल यहाँ पर जो दिख रहा है, बिल्कुल व्रिंकल नहीं आ रहे हैं ना, उसी स्टेप की वजह से आया हुआ है। अगर उस स्टेप को छोड़ दोगे तो वहां पर आर्म होल के पास आपको रिंकल आ सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा माय फ्रेंड। आर्म होल में व्रिंकल जो रहते हैं इसी स्टेप की वजह से हटते हैं, आगे जो बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो इसी स्टेप के बाद में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा एक खास बात यहाँ पर मैं दिखाता हूं आपको। ये इस प्रकार से गहरा बना हुआ है, लेकिन हमारा जो असली कटिंग जो रहता है इस प्रकार से गहरा रहता है, इस प्रकार से गहराई लिए हुए रहती है। इसका ध्यान रखिए, इसी वजह से ना ब्लाउज में प्रॉपर फिटिंग आती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक और पेपर ये तैयार करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को बहुत ये लग रहा होगा, ये तो बड़ा झंझट वाला काम है, इतना सारा क्यों करते हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ, आपकी दुकान में रोज कस्टमर नहीं आते हैं? हमारे पास आते हैं रोज कस्टमर, लेकिन अलग अलग प्रकार के नहीं आते हैं। नए कस्टमर रोज नहीं आते हैं। कुछ कस्टमर को प्रभा गोहिल जी लिखते हैं, सर थोड़ा स्लो बोला के कितना थोड़ा एक्साइटमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लग जाता हूँ। प्रभा जी थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, ओके। लेकिन थोड़ा क्या है ना, बहुत ज़्यादा स्लो बोलने पर भी वो हो जाता है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, मैं कहाँ पर था, हाँ, हमारे पास तो कस्टमर रोज अलग प्रकार के नहीं आते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। तो हम कुछ खास कस्टमर के एक बार इसको बनाएंगे, उसके बाद उससे हम हर प्रकार के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो क्या बुराई है, आपको ना दोबारा उसको फिटिंग करने की मतलब डर भी खत्म हो जाएगा कि यार उसका ब्लाउज हम कैसे बनाए करके। तो इसी वजह से थोड़ा सा एक बार की मेहनत रहती है, मगर लाइफ टाइम के लिए आप ये सिक्योर मतलब उसका जो ब्लाउज बनाओगे ना नेक्स्ट टाइम के लिए वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मैं कटिंग कर लेता हूं। देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेंटर है ना बस्ट का, उसको इस प्रकार से होल क्रिएट कर लो। सेंटर है उसमें इस प्रकार से होल क्रिएट कर लोगे। होल क्रिएट करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर इसका देखो चौड़ाई भी आप सेट कर लो, ऐसे चौड़ाई भी सेट कर लो इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से चौड़ाई सेट कर लो। ये अब एक और पेपर लेते हैं, ये अब फाइनल हम लोग फाइनल पैटर्न रेडी करने वाले हैं ना। यहाँ पर फाइनल पैटर्न रेडी करने वाले हैं। एक चीज बता दूं मैं फ्रेंड्स, हमारे पास इस प्रकार से पफ मास्टर भी हैं। पफ मास्टर है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल साइज वाइज इससे आप काम चला सकते हैं, ले सकते हैं आप इसको, इसकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, वीडियो डले हुए होंगे, ठीक है। इसी पफ मास्टर को बनाना सिखाया जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हुकाई की मार्जिन खींचेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। 2 इंच छोड़ने के बाद इस प्रकार से देखो सेंटर पॉइंट बनाया है ऐसे। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद ये इसको हम ये करेंगे। मैं फ्रेंड्स अभी जो कह रहा हूं, जो बता रहा हूं, आप इसी भाग पे भी कर सकते हो इसको, बट इसमें व्रिंकल आने के चांस रहते हैं। व्रिंकल को हटाना है तो आपको ये पॉइंट करना पड़ेगा। देखो ये 0 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां पर देखिए थोड़ा सा हम एक लाइन बनाएंगे तिरछा। अब सवाल होता है कि कितना तिरछा ले सर, बोलने से तिरछा तो समझ में नहीं आता ना, क्या कितना तिरछा ले। तो यहां पर देखिए सर, फिर ये ऊपर से इतना चौड़ा देते हैं तो हाइट कम नहीं होता है क्या आगे की? देखिए किस चीज की बात करें मुझे पता नहीं, लेकिन हाइट नहीं होती है कम, इतना मान के चलिए।
अब इसको कितना तिरछा देते हैं इसको मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं बता सकता। इसको तिरछा देने का तरीका देखिए, ठीक 2 इंच यहाँ पर देखिए निशान बनाओ, 2 इंच नीचे देखिए मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 4.5 है ना, 4.5 है यहाँ पर देखो ऐसे। हम 2 इंच क्या नीचे में क्या करेंगे, क्वार्टर ही बढ़ा देंगे, इसको 4.25 कर देंगे, इसको 4.25 कर देंगे, इसे हम बोल देंगे वाई पॉइंट, है ना। ये कितना है 4 3/4 ऐसे, है? अच्छा नंबर चेंज कर सकते, ऊपर कर सकता इधर। अब इस लाइन को हम तिरछा खींच देंगे ऐसे, इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से तिरछा भी खींच देंगे इस लाइन को, ठीक है। अब देखिए मैं फ्रेंड्स यहां पर गड़बड़ कर देता। अब देखिए यहां पर डांट की चौड़ाई देंगे, डांट की चौड़ाई कितने देंगे, देखो ये वाई पॉइंट है ना यहाँ पर, 0 से वाई पॉइंट। अब आपको डांट की चौड़ाई देना है यहाँ पर, डांट की चौड़ाई कितनी लेंगे, डांट की चौड़ाई सबका अलग अलग रहता है। देखिए यार फिर से मैंने पहले ही बनाया है, यहाँ पर इस वाई पॉइंट से मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच में इस प्रकार से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्लाउज के लिए अलग अलग कर सकते हो, लेकिन 38 इंच ब्लाउज के लिए आप क्या करेंगे, 38 इंच के लिए डांट की चौड़ाई, डांट की डार्ट विड्थ आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, आप 1.25 इंच भी, 1.5 इंच से 1.25 इंच तक ले सकते हो, ठीक है, 1.5 इंच से 1.25 इंच तक ले सकते हो। तो यहां पर देखिए मैं 1.5 इंच ले रहा हूं, ये देखिए ऐसे। लेकिन अगर आपको क्रॉस कट ब्लाउज बनाना है माय फ्रेंड तो थोड़ा कम ही रखिए, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम लीजिए, यहाँ पर 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम और 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। हम आपको क्या बता रहे हैं, क्रॉस कट। तो क्रॉस कट ब्लाउज में क्या होता है, मान लो अगर आपको प्रिंसेस कट में 1.5 इंच लेना है तो क्रॉस कट के लिए आप 1 पॉइंट कम लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। यहां पर देखिए इस प्रकार से ये इसके डांट की चौड़ाई हो गई। अब इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए माय फ्रेंड्स जब कटोरी होता है, कटोरी जो पूरा होता है इस प्रकार से गोल होता है ना, या साइज के हिसाब से रहता है, कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है, तो कटोरी गोल होता है। अगर हम इसको कटिंग करें, कटोरी को इस प्रकार से बीच से कटिंग करें माय फ्रेंड्स, तो देखो एक डांट बनता है ना, डांट इस प्रकार से। तो गोलाई डांट की जो लंबाई रहती है ये बहुत मायने रखती है, अलग अलग ब्लाउज में अलग अलग प्रकार से रखता है। आप यहां पर देखिए मैं आपको 2 से एग्जांपल देता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा डांट की चौड़ाई और डांट की लंबाई कितना मायने रखती है। यहां पर देखिए ये कप है, इस कप में बिल्कुल दोनों का जो गोलाई है बिल्कुल सेम है, दोनों का गोलाई बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, लेकिन डांट में बहुत ज्यादा ये उभार, बहुत इसका उभार कम है, इसका उभार ज्यादा है। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा कितना रहता है, इसका उभार कम है इसका ज्यादा है, तो इसमें डांट में क्या परिवर्तन होता है। देखो यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स इसकी डांट की चौड़ाई कितना है, डांट की चौड़ाई यहां पर देखिए ये 3 इंच है, आप देख सकते हैं 3 इंच है, और डांट की लंबाई मात्र यहां पर 3.25 इंच है, लेकिन इसमें क्या है उभार भी कम है। वही चीज इसमें देखिएगा, यहां पर देखिएगा, इस पे देखिए माय फ्रेंड्स 4 इंच का यहां पर डांट की चौड़ाई है, और साथ ही इसको नाप कर देखिए, इस पर देखिए इस पे 3.25 आधा इंच ज्यादा है इस पे लंबाई डांट की। तो टोटल अगर आपको बस्ट का उभार ज्यादा चाहिए तो डांट की चौड़ाई और डांट की लंबाई मायने रखती है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, तब एक अच्छा ब्लाउज बना सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए इसको हमने क्या किया, कितना इंच देंगे, तो इसको देखिए माय फ्रेंड्स 4 इंच दे सकते हो, 4.25 इंच दे सकते हो, इसके लिए लंबाई बताता हूं ना, 3.25 इंच भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहां पर देखिए इस नाप के लिए 4 इंच की लंबाई ले रहा हूं, 4 इंच की लंबाई ले रहा हूं इस प्रकार से। अब उसको हम क्या करेंगे, गोलाकार देंगे, गोलाकार देने के लिए इस प्रकार से पेंसिल ड्राइवर, देखिए इस प्रकार से पेंसिल ड्राइवर होता है माय फ्रेंड्स, इसको आप इस प्रकार से रखेंगे तो यहां पर ये गोल आकृति बन जाती है ऐसे। ये गोल आकृति बन गई, बनने के बाद देखिए इसको, कमेंट कहां गया यार,
देखो इस प्रकार से आ गई गोलाकृति आने के बाद देखो डांट की यहाँ पर क्रिएशन हो गया है। ठीक है, अब देखिए माय फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो यहाँ पर जो राउंडनेस दिख रहा है ना, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सिंपल। होता क्या है, ये इस प्रकार से देने से क्या होता है, जब डांट को हम बंद करते हैं तो सही तरीके से इसमें शेप आता है, लेकिन अगर इसमें इसी प्रकार से दे देते ना तो उसमें इतना अच्छा शेप नहीं आता डांट की चौड़ाई की वजह से। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में मान लो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1 है और 2 है, और इसको चलिए मान लेते हैं, ये 1 से मान लेते हैं इस पॉइंट को, इसको मान लेते हैं W। ठीक है, 1 से W है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बनाएंगे। देखो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बनाएंगे ऐसे, ये देखिए ये है हमारा P पॉइंट, ये P पॉइंट है। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बनाएंगे, इसे कहेंगे हम लोग ऐसे, इसको बिल्कुल आधा कर दो, ऐसे आधा कर दो, इसको हम कहेंगे Q पॉइंट। 2 पॉइंट बना दिए। ठीक है, इसको चाहे तो आप लाइन खींच से बना सकते हो। देखो लाइन खींचने के बाद दोनों के बीच में आता है P और Q पॉइंट, बहुत बड़ी चिन्ह है। एक्चुअली माय फ्रेंड्स यही जो है डांट का, एक्चुअली में डांट की चौड़ाई ये नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली में कपड़ा यहाँ पर इतना ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, इतना ज्यादा ले रहे हैं कपड़ा, तब उसमें उभार आ रहा है। ओके, अब इसको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए हमने जीरो पॉइंट को इस प्रकार से ये किया हुआ है ना, तो 0 पॉइंट को देखिएगा यहाँ पर P पॉइंट में रखिए, 0 पॉइंट को P पॉइंट में रखिए इस प्रकार से, और दूसरा स्टेप है आपका यहाँ पर इसको मिलाना है। देखो 0 पॉइंट को हमें P पॉइंट पर रखना है, ये 0 पॉइंट है ना, यहाँ पर इसको P पॉइंट पर रखना है ऐसे, और सिंपल सा वे है इसको इस प्रकार से मिलाना है। ओके, ये देखो यहाँ पर जो हमारा सेंटर है वहीं तक हमको यहाँ पर लाइन खींचना है। देखो हमने क्या किया इस प्रकार से, बिल्कुल माय फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर एकदम हाई क्वालिटी की ब्लाउज की कटिंग बताई जा रही है, जिससे फिटिंग बहुत ही बेहतरीन आती है। अब यहाँ पर क्या करना है माय फ्रेंड्स, जितना दूर यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर जितना दूरी यहाँ पर है, ये जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर देखो Q पॉइंट है। ये Q पॉइंट अगर इसको करेंगे हम इस प्रकार से, ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे, तो यहाँ पर जितना Q पॉइंट आएगा उतना ही लाना है हमें। ये क्या है, P पॉइंट है, और इस प्रकार से Q पॉइंट यहां पर हमें लाना है ऐसे ऐसे। लाने के बाद देखिए इसको क्या करना है आपको, यहां पर मार्किंग करना है और दूसरा मार्किंग नीचे तरफ करना है, क्योंकि हमें इसको साइड को मैच करना है ना, हमें साइड को मैच करना है। ये देखिए, तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स एक फार्मूला यहां पर तैयार हो गया डांट क्रिएशन करने के लिए इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, बेल्ट के लिए लाइन खींचना है। बेल्ट के लिए लाइन खींचने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बेल्ट के लिए लाइन बनाने का, इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में ऐसे एक पॉइंट बनाओ और यहीं से ऐसे खींच दो ऐसे। ये बेल्ट के लिए है, चाहे तो इसको पूरा खींच सकते हो, लेकिन ज्यादा लाइन खींचने से आपको प्रॉब्लम समझने में हो सकती है। देखो ऐसे ये इस प्रकार से आएगा, एक बेल्ट की लाइन है, फिर दूसरे तरफ से लेंगे ऐसे ऐसे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये बेल्ट की लाइन है। ओके, इस प्रकार से हो गया। देखो यहां पर अब ये करीब 2.5 इंच का चौड़ाई है। दूसरी बात इसकी चौड़ाई कैसे देते हैं ये भी बता देता हूं आपको चौड़ाई देना है आपको, तो देखो ऐसे कैसे होगा, कितना चौड़ाई देना है। यहां से देखिए माय फ्रेंड्स, इसको 90 डिग्री खींच दो ऐसे, ये 90 डिग्री खींच दो यहां से ऐसे। अब इसमें जितना चौड़ा होता है लगभग, ये जितना चौड़ा आता है 3.25 की चौड़ाई कायदे से होगी, लेकिन सामने के हिस्से में इतना चौड़ा रखेंगे तो बड़ा खराब लगता है, इसलिए इसको क्या करेंगे 2.5 या 2.25 दे सकते हो आप। 2.5 या फिर 2.25 या फिर 3 इंच की चौड़ाई दे सकते हो। 3 इंच की चौड़ाई इधर, 3 इंच की चौड़ाई इधर, इस प्रकार से दोनों तरफ 3-3 इंच हो गया। अब इसको इस प्रकार से कर दो, ये ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये हो गया इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, कमर नापेंगे। कमर है इसका 31 इंच, 31 का चौथा भाग होता है 9.25 इंच, सॉरी 9.25 इंच। तो दोनों तरफ का एरिया मिलाकर 9.25 इंच आना चाहिए। पहले इसको नापो, 9.25 इंच कितना हो रहा है यहाँ पर, देखो 2 इंच आ रहा है यहाँ पर, 2 इंच इधर रख दो ऐसे। ये देखिए
8.25 इंच इस प्रकार से यहां पर नापो ऐसे, ये, और इसको मिला दो यहां पर, ये देखिए। तो देखो यहां पर आपको ये फार्मूला जो दिखा रहा हूं ना आपको, ये फार्मूला बिल्कुल क्रिएट हो गया है, देखिए ऐसे। यहां से आपको क्या लेना है, ऐसे, तो आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स, ये हो गया। इसको क्या करेंगे आप, यहां से कटिंग करेंगे ऐसे, ऐसे। इसको इस प्रकार से देखो, 1 और 2 को मिलाओ, 1 और 2 को मिला लो। इसके बाद देखो इस प्रकार से ऐसे कटिंग करो, ऐसे, इसको ऐसे कटिंग करो, ऐसे। ये फार्मूला रेडी हो गया, ये देखिए। अब इसके बाद आपके पास कोई भी कस्टमर आएगा, जब भी कस्टमर आएगा इसको उपयोग करना। अब इससे मैं आपको क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाला हूं। इसको हम चिपका लेंगे इस प्रकार से, ऐसे देखो यहां पर चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद देखो इस प्रकार से करना है। अब देखिए ये है 4 इंच के हिसाब से बना हुआ। अब मान लो आपको 5 इंच बनाना है, 6 इंच बनाना है, 7 इंच बनाना है, तो यहां पर देखिए, यहां पर बस इसको 4 इंच इसको 5 इंच बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर या फिर 3 पॉइंट, 1 सेंटीमीटर या फिर 3 पॉइंट यहां पर ऐड कर लो, 5 का बन जाएगा। फिर 3 पॉइंट करो यहां पर देखो, यहां पर ये हो जाएगा 6 का, फिर 3 पॉइंट बना करोगे 7 का हो जाएगा, फिर 3 पॉइंट 8 का हो जाएगा, फिर 3 पॉइंट 9 का हो जाएगा। मतलब आपको 1 सेंटीमीटर ऐड करते जाओगे तो आपका होते जाएगा 1 इंच का बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसको आप किस प्रकार से बनाओगे, अगर आपको क्रॉस कट ब्लाउज बनाना है तो कैसे बनाओगे ये भी बता देता हूं, चलिए मैं आपको। लेकिन इसके लिए ये समझ लो, इस फर्मा को बनाकर रख लीजिए आप अपने पास। इसके बाद आप कभी कोई भी कस्टमर आएगा दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फर्मा है, अब जैसे मेरी वाइफ को ब्लाउज बनाना है सपोज, तो मुझे एक बार ही उसका फर्मा बना के रखता हूं, उसके बाद उसका ब्लाउज उसी से बनाते रहता हूं। ये प्रकार से मास्टर फर्मा को आप बनाना जरूर सीखिए। मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन इतना डिटेल वीडियो आपको रोज नहीं मिलेगा, इतना डिटेल वीडियो बहुत रोज नहीं मिलेगा। हर साइज का अलग अलग साइज का अलग अलग दिन में आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए कोशिश करते हैं हम लोग आप लोगों को सिखाने की, बट उसमें सब किस्म के दर्शक रहते हैं। किसी को डिजाइनर चाहिए, ये लगा हटा ध्यान, किसी को डिजाइनर चाहिए, अलग अलग प्रकार के में चाहिए, तो आप लोग निरंतर जुड़िए मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्यूटोरियल देने वाला हूं फ्री में, वो भी ज़्यादा नहीं। आपको 30, 40, 50 हज़ार खर्चा करने की फिलहाल जरूरत नहीं। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है बिल्कुल उस पर जूम मीटिंग के द्वारा लाइव इसी प्रकार से प्रैक्टिस कराया जाता है। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम आए, तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग आपको दिखा देता हूं। हमने अभी आपको फार्मूला बताया ना, आप देख लीजिए एक प्रकार से। जो लोग नए जुड़े हैं, क्रॉस कट ब्लाउज में कितनी शानदार फिटिंग आती है, आप जरूर देखिए इस ब्लाउज को। यहां पर देखिए मेरे फ्रेंड्स, क्रॉस कट ब्लाउज की फिटिंग इतनी शानदार तरीके से आती है। अगर आप भी परफेक्ट ब्लाउज इस प्रकार से बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके पास अगर मैं नहीं कहता कि आप पैसे दीजिए, लेकिन एक समय पे निश्चित 12 बजे आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो हर प्रकार की इस प्रकार से जो फिटिंग वाली ब्लाउज रहती है आप बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम इससे क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बताते हैं, किस प्रकार से इसको बनाना है। और जिनको क्लास वगैरह की जानकारी लेनी है, 1 महीने का भी कोर्स होता है मेरे फ्रेंड्स, 2000 रुपये में। उसका 1 साल का वैलिडिटी होता है, आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है तुरंत कॉल करके ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 4 बजे मीटिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं इसको ये कर रहा हूं, इससे मैं क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं कैसे प्रकार से क्रॉस करने हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बेल्ट कैसी होगी। तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहां पर इस बेल्ट की चौड़ाई हम कुछ इस प्रकार से देंगे। जितना दूर यहां पर रखे ना, यहां पर ये 3 इंच है, उसको 3 इंच यहां पर बेल्ट की चौड़ाई देंगे। ऐसे ये बेल्ट की चौड़ाई हो जाएगी ऐसे,
3 इंच यहाँ पर बेड की चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया बेड की चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल फर्मा बना रहे हैं ना अब यहाँ पर, ओरिजिनल वाला जो क्या क्रॉस कट का। वैसे हमारे पास क्रॉस कट का फर्मा भी है, क्रॉस कट के फर्मा भी मौजूद है माय फ्रेंड। जिसको आप ऑर्डर करना चाहते हैं अगर बेहतरीन फिटिंग के लिए, तो क्रॉस कट के पेपर पैटर्न भी उपलब्ध हैं, मद्रास कट के भी उपलब्ध है। दोनों का कॉम्बो पैक आता है मात्र 1200 रुपये में। वैसे सिंगल लोगे तो होता है 1200, दोनों को लोगे 2400 रुपये होता है, लेकिन इसको आप मंगा सकते हैं ऑफर के तहत। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो गया ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये इस प्रकार से रखना है। और रखने के बाद देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक 1 नंबर तक आपको इस प्रकार से छाप लेना है। ठीक है, इस प्रकार से छाप लेना है। छापने के बाद देखिए ये ब्लाउज है मान लो 4 इंच के हिसाब से बना हुआ है। अगर आपको बनाना है 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, देखो हमको 7 इंच डीप बनाना है नेक गले का, तो 7 इंच वाले पर मार्किंग करो ऐसे, 7 इंच वाले पर मार्किंग करो। मार्किंग करने के बाद देखो ऐसे, ये देखो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट पे इस प्रकार से पेन चुभा दो। पेन चुभाने के बाद हमने देखो यहाँ पर इसको पे कर दिया है ना, यहाँ पर ऐसे कर दिया है, यहाँ तक इसको मार्किंग किया है और 0 पॉइंट पे इस प्रकार से मार्किंग किए हैं। अब क्या करना है आपको, पेन को एक कर दिया, उसको एक कर दो, ये देखो ऐसे हो गया। होने के बाद देखो यहां पर ये इसको पूरा आप इस प्रकार से ये कर लो। तो देखिए माय फ्रेंड्स 7 इंच के हिसाब से ये शोल्डर बिल्कुल कस्टमाइज होगा। पहले ज्यादा था शोल्डर, अब इतना कम हो गया, शोल्डर कम हो गया, 7 इंच के हिसाब से ये सेट हो गया। देखियो ऐसे, यहां पर देखो ये 0 पॉइंट है ना, इसको बनाना मत भूलिए। 0 पॉइंट हमने लगाया था, 0 पॉइंट से देखो ये डांट हो गया ऐसे, ये ऐसे डांट हो गया और ऐसे ये बेल्ट के भी चौड़ाई दे सकते हैं आप, यहां से बराबर है, ये बेल्ट है ऐसे। ये फॉर्मा लगभग रेडी है, ध्यान से देखिएगा ना यहां पर, ये इसका बेल्ट हो गया, ये क्रॉस कट इसका बेल्ट हो गया। इसमें हम लगाएंगे आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐसे और ऐसे। ये देखिए ओके, ये हो गया क्रॉस कट का ये तीसरा वाला भाग। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7.5 इंच गले की जो गहराई है उसको देंगे, 7.5 है, जितना है उसको दे देंगे हम इस प्रकार से। देखो ये है 3.25 इंच, 3.25 इंच इस प्रकार से दे देंगे ऐसे। चौड़ाई दे देंगे गले को, मतलब शेप दे देंगे, मतलब ये देखिए शेप दे दीजिए माय फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये क्रॉस कट का बिल्कुल पैटर्न रेडी हो गया। ये देखिए अब यहां पर देखिए एक चीज और यहां पर कीजिए आप लोग ना, यहां पर इसको इस प्रकार से बराबर हमने कटिंग कर लेना है, ध्यान रखेंगे ऐसे, और इसको इस प्रकार से मिलाना है आपको, ऐसे मिलाना है ऐसे। अब एक चीज और नोट कीजिए ना, यहाँ पर ये जो डांट है माय फ्रेंड्स इस प्रकार से बहुत लंबा लग रहा होगा, है ना, बहुत लंबा होता है। एक्चुअली क्या है, इतना लंबा नहीं होता है। अब आपको इसका एकदम एग्जैक्ट कारण बताने जा रहा हूं। यहाँ पर महिलाओं का जो शरीर होता है, बस्ट का जो उभार होता है, जब वो सीधा खड़ी होती है या फिर प्रकार से ब्लाउज पहनती है तो हमेशा ऐसा सीधा नहीं रहता, वो इस प्रकार से थोड़ा डाउन हो जाता है।
ठीक है, आधा इंच पौना इंच डाउन हो जाता है, तो उसी को हमको थोड़ा सा डाउन करना होता है माय फ्रेंड्स, वो साइज के हिसाब से रहता है। आपको यहाँ पर देखिए आधा इंच तक इसको डाउन कर सकते हो, ऐसे आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा होता है, इस प्रकार से थोड़ा डाउन कर दीजिए ऐसे, तब इसमें सही फिटिंग आएगा ऐसे। ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये डांट हमारा नीचे उतर आता है हल्का सा, तब इसमें फिटिंग सही आती है। ठीक है, इसका समझिएगा, ये हो गया। अब चलिए बेल्ट की कटिंग करते हैं। अब चलिए बेल्ट की कटिंग करते हैं। इस वाले जो पेपर को लेते हैं, पेपर को लेने के बाद देखिए इसको इस प्रकार से रखो, बेल्ट का हमने बनाया है ना, यहां पर निशान लगा दो, यहां पर निशान लगा दो ऐसे। ये देखिए निशान लग गया यहां पे। अब इसको इस प्रकार से रख दो, ये निशान लग गया बिल्कुल ना, यहां पर देखो इसको इस प्रकार से रख दो ऐसे। ये आप यहां पर देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ बेल्ट भी यहां पर ड्राइंग हो गई। ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहां पर बेल्ट को इस प्रकार से तिरछा कब देते हैं माय फ्रेंड, जब बिल्कुल बॉडी स्लिम ट्रिम हो, बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो, पेट नहीं निकला है, तब बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आजकल तो भैया हर किसी का पेट हल्का सा भैया निकल ही आता है, और या फिर एक उम्र के बाद आ ही जाती है, तो इसलिए इसको सीधा कर दीजिए, इसको इस प्रकार से सीधा कर दीजिए ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे कर दो ऐसे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बेल्ट कितनी शानदार तरीके से रेडी हो गई, बेल्ट भी रेडी हो गई हमारा, यहाँ पर क्या बोलते हैं ये भी रेडी हो गया। उसके बाद हमारा देखो ये इससे हम कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और पैटर्न बना सकते हैं। अब चलिए इसे पेपर पे कटिंग करते हैं, कपड़े पे कटिंग करते हैं। कपड़े पे कटिंग करना सीख लीजिए आप लोग। कपड़े को इस प्रकार से बिछाइए माय फ्रेंड्स। कपड़े में क्रॉस कट ब्लाउज है तो कपड़े को भी समझना चाहिए कहां पे क्रॉस होता है, कहां पर ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात हटाते हैं, पीछे का पल्ला हम पहले कटिंग करेंगे। पीछे का पल्ला देखो, इसको क्रॉस काटने की जरूरत नहीं होती है, क्रॉस काटने की जरूरत, इस प्रकार से आप रख सकते हो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से रखो और ऐसे। पीछे के पल्ले को क्रॉस रखने की जरूरत नहीं है, अगर क्रॉस रख दोगे माय फ्रेंड्स तो फैल जाएगा, ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आएगी। पीछे का पल्ला बिल्कुल सीधा रहेगा ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से हो गई, ये ऐसे और ऐसे। एक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसको क्रॉस कैसे रखेंगे, क्रॉस रखने के लिए ये इसको इस प्रकार से क्रॉस रखा जाता है। ये हिस्सा क्रॉस होना चाहिए, ये बीचों बीच जो हिस्सा है ना ये क्रॉस में रहता है। बाकी ये इसको खड़ा कर सकते हो या फिर इधर इसको सीधा रख सकते हो। देखो दो तरफ से हो सकता है क्रॉस ना, क्रॉस इसको ऐसे रख सकते हो, ऐसे कपड़े के हिसाब से रहता है ना, कपड़ा आपका कितना है किस हिसाब से है उस हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको स्लीव निकालना है, यहाँ पर छोटा स्लीव ही निकलेगा, तो इस प्रकार से आप क्रॉस रखो ऐसे। ये इसको क्रॉस ये कर दो, अब कटिंग कर देते हैं इसको। ये क्रॉस है यहाँ पर, ये इस प्रकार से तिरछा है। इस प्रकार से आपको कटिंग करते जाना है।
इसका इसका सेंटर लगा दो ऐसे। ये देखिए, देखने में ही खूबसूरत लग रही, कोई पैटर्न देखने में ही खूबसूरत लग रही है। कितनी शानदार तरीके से ये क्रॉस कट ब्लाउज नजर आ रही है। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को हमेशा खड़ा पार्ट में काटा जाता है। खड़ा पार्ट कैसे कहते हैं? जो किनारी के साथ चलता है वो पार्ट खड़ा होता है। इसको इस प्रकार से कर दो ऐसे। ये देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, ये बेल्ट हो गया, ये हो गया और बैक पार्ट हो गया। स्लीव की कटिंग नेक्स्ट टाइम बताएंगे। इस प्रकार से इसकी कटिंग होती है। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूं, एक ब्लाउज की जो कटिंग होती है पूरी, जो बताने में समझाने में बहुत वक्त लगता है। ओके, वक्त अगर आप देंगे तो सीख पाएंगे। क्योंकि देखो, जब एक सिखाने के लिए इतना वक्त लगता है तो उसको समझाने के लिए भी वक्त लगता है, सब कुछ लगता है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी वक्त लगेगा। वक्त जो देगा सीखने के लिए, उसी का ही वक्त चेंज होगा। कोई भी काम को, चाहे माध्यम कोई भी रहे, चाहे आप यूट्यूब से जुड़े, चाहे आप हमारे जूम मीटिंग वाले फ्री कोर्स या फिर उसमें भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वो कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया और आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। अगर जिसको परफेक्शन चाहिए, हटा दे, परफेक्शन चाहिए माय फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, हर किसी की बॉडी एक समान होती नहीं है। हर किसी का फिर क्या होता है कि कई लोग प्रैक्टिस समझ नहीं आता है, उसको डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। आपके कमेंट का जवाब कितना दूंगा? इसमें यहाँ पर कमेंट जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन किया है, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हेलो सर, 44 इंच अपर चेस्ट और 48 इंच फुल बस्ट वेस्ट हो, आर्म होल इतना हो, कटिंग कैसे बताएं प्लीज हेल्प। इसमें से 3-4 लोगों ने इसमें हमें रिक्वेस्ट किया। आप 3-4 लोगों का रिक्वेस्ट कैसे बताएंगे? तो कहने का मतलब ऐसा है माय फ्रेंड्स कि अगर आपको परफेक्ट सीखना है तो फार्मूला सीखना पड़ेगा। फार्मूला महत्वपूर्ण है। आपके पास तो साइज की बात करो माय फ्रेंड्स, तो साइज इतने सारे आएंगे, इतने सारे आएंगे। एक ही कस्टमर का ब्लाउज अगर आपका 36 इंच है तो 2 प्रकार के, किसी का शोल्डर ज्यादा, किसी का कम। उस दरमियान आपको क्या करना होगा? अगर आपका फार्मूला सही है तो आप जरूर, क्या कहने का मतलब ऐसा है, आप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं उसको फार्मूला। इसके अलावा जो मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक परफेक्ट। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता, एक ब्लाउज आपने सीख लिया बनाना, अरे बहुत अच्छा बन गया, तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो तब आती है ना कि आपको अलग अलग ब्लाउज में अलग अलग प्रकार की समस्या आती है। उसको कैसे ठीक करना हो रहा है, किस प्रकार से ब्लाउज की सिलाई होती है, वैसे सिलाई वगैरह की सबकी जानकारी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से देंगे। माय फ्रेंड्स, मेरा पहला इस प्रकार से लाइव सेशन था। बहुत दिनों बाद मैंने लाइव करना स्टार्ट किया है। एक बार 2 बार प्रयास किया है। लेकिन जूम मीटिंग में क्या होता है कि कम लोग रहते हैं, या फिर उसमें क्या है, सामने रहते हैं चेहरे, तो उसमें समझ आता है। जो लोग जूम मीटिंग वाले कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते हैं, कल 12 बजे इसी टाइम पे आप लोग, मतलब 12 बजे तैयार रहिएगा बाकायदा प्रैक्टिस के साथ में। साथ ही साथ मुझे कमेंट करते जाइएगा तो सीख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत ही लंबा रहा लेकिन मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।